हमारे बिहारी जी को इत्र की सेवा बहुत ही प्रिय है। तो एक सेठ ने बिहारी जी को अर्पित करने के लिए खास खसका का इत्र मंगवाया और उसे एक सुंदर से सोने के पात्र में डालकर निकल पड़ा लाहौर से कुंज बिहारी जी को अर्पित करने के लिए। संतों द्वारा बताया जाता है कि उस इत्र की सुगंध इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वह सेठ जिस जिस नगर से निकलता था वहाँ के लोग अपने घरों में बैठे बैठे उस इत्र की सुगंधि की अनुभूति करते थे, जिससे लोग आपस में चर्चा करते थे कि भाई ये सुगंधि आ कहाँ से रही है। तो लोगों को पता चला कि लाहौर का एक सेठ है जो श्री वृंदावन धाम बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहा है। उसने ही बिहारी जी को चढ़ाने के लिए जो इत्र मंगवाया है ये उसी की खुशबू है। संत बताते हैं कि कई लोग तो उस इत्र की सुगंधि को सूंघकर उसके संग हो लिए कि चलो मैं भी चलूँगा श्री बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए। ऐसे करते करते हजारों भक्तों की टोली श्री धाम वृंदावन पहुँच गए। लेकिन वृंदावन पहुँचते पहुँचते उस सेठ को थोड़ा सा मान आ गया कि मैं ठाकुर जी के लिए सबसे विशेष इत्र लेकर आया हूँ, जिसे देख सारा वृंदावन आश्चर्य में हो जाए कि ऐसा उपहार, ऐसा इत्र किसी ने भी बिहारी जी को नहीं चढ़ाई जैसा मैं लेके आया हूँ। और जैसे ही निधिवन राज में उसने प्रवेश किया, बिहारी जी को राजभोग लगाया गया था, इसलिए पट बंद थे। वहाँ उपस्थित रसिकाओं ने कहा, भक्त जी अभी तो ठाकुर जी को भोग लगो हो, थोड़ा समय ले लो दर्शन में, और आप इतना समय क्या ही करोगे। एक काम करो, यमुना किनारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी अपनी मानसी सेवा में बैठे हैं, तुम वहाँ जाके तब तक स्वामी जी को प्रणाम कर आओ। उनको पता नहीं था मानसी सेवा किसे कहते हैं। तो जैसे ही वो लाहौर का भक्त वहाँ यमुना किनारे पहुँचा, उसने देखा कि भक्त वत्सल श्री हरिदास जी मानसी सेवा में बैठे हैं, कभी हिल रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, तो कभी कुछ अंदर ही अंदर कुंज की लीला चल रही है। तो उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और समीप में वो इत्र की शीशी खोल कर रख दिया, जिससे स्वामी जी को उसके सुगंधि से नेत्र खुले और स्वामी जी पूछे कि ये सुगंधि कहाँ से आई। तो मैं बताऊं कि मैं लेके आया हूँ बिहारी जी के लिए। लेकिन कुछ देर बाद स्वामी हरिदास जी ऐसे मानसी सेवा में ही अपने हाथ ऐसे रेत पर फेरने लगे जैसे कुछ ढूंढ रहे हो, और जैसे ही उनके हाथ वो इत्र लगा, स्वामी जी ने वो इत्र उठाया और उठाकर यमुना जी में फेंक दिया। पूरे इत्र को स्वर्ण के पात्र के साथ ही यमुना जी में फेंक दिया। वो भक्त देखता ही रह गया और सोचने लगा, इतना महंगा इत्र इतने महंगे पात्र में लेके आया और अभी तो बिहारी जी को चढ़ा भी नहीं था, महाराज जी ने फेंक दिया। ये कैसा मानसी है, ये कैसे महाराज जी हैं, ये बिना सोचे फेंक देते हैं। ऐसे सोचते सोचते वो कुछ पूछने के लिए स्वामी जी के पास जाने लगा, तो वहाँ खड़े वैष्णव ने रोक दिया कि अभी स्वामी जी को स्पर्श नहीं करना, स्वामी जी मानसी में है। लेकिन उनको तो पता ही नहीं था कि मानसी होती क्या है, और वो मन ही मन दुखी हो रहा था कि इतना महंगा इत्र था, बिहारी जी को चढ़ा भी नहीं, सब बेकार हो गया। इतना पैसा तो अपने घर में लगा देता। मन ही मन विचार किया, अभी चला जाऊंगा वापस और कभी नहीं आऊंगा वापस वृंदावन। भक्त सोच ही रहा था कि भक्त वत्सल श्री हरिदास जी अपने मानसी से बाहर आए तो उस भक्त ने उन्हें प्रणाम किया, और जब श्री हरिदास जी ने उस भक्त को समीप बैठा देखा तो पूछा, ठाकुर जी के दर्शन किए। तो भक्त बोला, अभी नहीं, अभी तो राजभोग लगा है। तो स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा, जाओ जल्दी दर्शन करके आओ, पट खुल गए हैं बिहारी जी के। तो भक्त ने सोचा, क्या ही बोलूं महाराज जी से इत्र के बारे में, इतने सारे भक्त खड़े हैं, यहाँ मैं जाता हूँ वहाँ दर्शन करूँगा और वहीं से निकल जाऊँगा, वापस आऊँगा ही नहीं। भक्तों, संत में तो मैं था, मैंने देखा कि लाला ने जोर की पिचकारी मारी, राधा रानी को तो किशोरी जी पूरी रंग गई। तो मोसो बोली, सखी सुन ऐसो चटक रंग ले कि
मैं कारे को और भी कारा कर दूं। तभी मैं कुछ खोजने को निकलूं कि मुझे कोई चटक रंग मिल जाए, तो मुझे तेरे द्वारा अर्पित वो इत्र मेरे हाथ में आ गई। तो मैंने उसे उठाकर किशोरी जी को दे दिया और किशोरी जी ने श्याम सुंदर पर फेंक दियो तो ठाकुर जी को अर्पित हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।